आखिरकार नीट के एग्जाम को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और पिछला जो पेपर था उसको रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के पूरे देश में उन तमाम छात्रों की चिंताएं थीं, उनके परिजनों की चिंताएं थी कि उनका क्या होगा। लेकिन अब चूंकि सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले के बाद अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, कोचिंग संचालकों ने भी इसका स्वागत किया है और छात्र तो इससे खुशी हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त क्वांटम कोचिंग के मैनेजर मोहम्मद कमर जुड़ रहे हैं। मोहम्मद कमर जी से हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की चिंताएं थी और इस फैसले को लेकर के उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही। कमर जी, ये बताइए कि किस किस तरह की चिंताएं थी आप लोगों की। आप लोग लगातार इस बात को लेकर के चिंतित थे कि नीट का एग्जाम कुछ प्रदेशों में लीक हो गया है, पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इस फैसले के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बहुत दिनों से ये चल रहा था, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये दिखाई पड़ा था कि 135 से लेकर 150 क्वेश्चंस तक हैंड रिटन क्वेश्चन जो है मार्केट में घूम रहे थे। और पेपर के 2 दिन पहले से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि टेलीग्राम पर और इन सब चैनल पर जो अलग अलग उस पर जो है पेपर बेचे जा रहे हैं। और बच्चे बहुत परेशान थे जो यहाँ तैयारी करने वाले, जो साल भर मेहनत करते हैं और बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं और नीट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए तो ये कम से कम एनटीए ने सुना और पेपर को कैंसिल किया। और अभी जब इंक्वायरी होगी तो फिर पता चलेगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी राहत की बात है और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इतना मेहनत करने के बाद इतने कम सीटों पर एमबीबीएस के लिए होता है जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और बच्चों को मेहनत करने के बाद अगर ना मिले, मेरिट बहुत हाई जाती है। जिस तरह से 2024 में भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उस टाइम भी मेरिट में बहुत हाई गई थी। पता चल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। तो इस साल ये कैंसिल कर एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया, जल्दी कैंसिल कर दिया, ये भी अच्छा है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि किस तरह से आप लोगों की मतलब जितना आप लोगों को क्या पता चला कि आप लोग तो कोचिंग लखनऊ में बैठ करके तमाम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो बाहर जो इस तरह की जो आपत्तियां आप लोगों की थी इस एग्जाम को लेकर के, वो क्या क्या थी? उनको एक बार जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, एनटीए ने पहले बहुत सारे ट्वीट किए हैं और जो एक्स है उस पर किया कि इस बार एग्जाम बिल्कुल फेयर होगा और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 3 मई को पेपर हुआ, उसके बाद से ही ये सुनाई पड़ने लगा कि यहाँ पर सीकर में, राजस्थान में, इसके अलावा केरला से कहाँ से पेपर। बच्चे लगातार हम लोग उससे व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू पूछते रहते थे, मोबाइल के थ्रू, कि सर क्या होगा, क्या इस बार मेरिट जो है बहुत हाई जाएगी, कुछ ऐसा लग रहा है। और वो कह रहे थे कि भाई, लोग के सामने भी पेपर देखा कि भाई हैंड रिटन पेपर जो है इधर सर्कुलेट हो रहा है। तो ये पूरा जो है बच्चों को दिखाई पड़ा था, परेशान थे बच्चे जो है। और एनटीए ने इस बार जो है आंसर की जो है मतलब 3 को पेपर हुआ और 6 को आंसर की जो है इन्होंने यहाँ रिलीज कर दिया। ये भी बड़ा एक अजीब सा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी आंसर की आ गई हो और बच्चों के लिए कहा गया हो कि मतलब क्लेम करें। तो ये भी कुछ शक तो पैदा कर रहा था जी पेपर में। क्योंकि राजस्थान में ये प्रेस में ही जो सरकारी प्रेस था वहां पर ये एग्जाम का जो पेपर था ये छपा था, वहां पर वहीं पर छापा गया था। उसके बाद सबसे पहले खबरें राजस्थान से ही आई। और राजस्थान में आपको पता ही है कि बड़े बड़े जो कोचिंग हैं, पूरे देश के बच्चे वहां पर आते हैं। और राजस्थान के कुछ जिलों में ऐसी ऐसी कोचिंगें हैं जिनका बड़ा नाम है, बड़ी अच्छी खासी फीस। और इसमें एक बड़ा आरोप ये लगा कि गेस्ट पेपर जो बनाया गया था, एक गेस्ट पेपर जो चूंकि जी हाई स्कूल से ही शुरू हो जाता है, और नीट जैसे एग्जाम के लिए जो गेस्ट पेपर बनाया गया था उसमें से बहुत ही कंसाइज तरीके से इससे पेपर से मिलते हुए हूबहू तमाम जो सवाल थे वो लिखे हुए थे और उनके आंसर भी थे। वही सारी चीजें बिल्कुल एग्जाम में आ जाती हैं। आपको लगता है कि इनमें कोई कनेक्शन है, या सब कुछ एक तरह से कहा जाए तो एक संयोग है? क्योंकि गेस्ट पेपर बनाने वाले को कैसे पता चला कि 140 के आसपास जो सवाल और जो उत्तर वो अपनी गेस्ट पेपर में छाप रहा है वही आने वाला है एग्जाम में? देखिए, 180 के करीब क्वेश्चंस आते हैं और जो मतलब बायो में देखा जाए तो 90 क्वेश्चंस आते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में 90 आते हैं। अब 140 या 150 के क्वेश्चन ऐसे तो मतलब देखिए, कभी भी इतना गेस नहीं होगा। अब हो सकता है 10-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है आपने गेस पेपर दिया या 200 क्वेश्चन दिया, जैसा कि उन्होंने बताया कि 200 क्वेश्चन थे या 300 क्वेश्चन थे, उसमें से टीचर्स गेस करता है, हो सकता है 20 से 30 क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम में। लेकिन 140, 135, 150, ये तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं कि मतलब
140 क्वेश्चन आप सेम किस तरह का पेपर पैटर्न, इतने सारे टीचर्स लगते हैं पेपर बनाने में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोई मिली भगत ना हो। बिना मिली भगत के 140 150 क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। नीट में जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट होती है वो अप्रॉक्स 600 प्लस होती है। पिछले साल का पेपर थोड़ा टफ था तो वो 525 पर लास्ट एमबीबीएस मिला था मतलब। लेकिन इस बार जिस तरह से पेपर थोड़ा सा इजी आया था तो हम लोग उम्मीद करते 600 प्लस जो है 610 या 615 तक मेरिट जाएगी। तो 600 के करीब मार्क्स तो उनके आ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी बच्चे जो तैयारी कर कर जाएंगे, जो मेहनत कर कर जा रहे हैं, साल भर जो मेहनत कर रहे हैं, वो उनका तो रास्ता कट गया। क्योंकि 600 मार्क्स पाना बहुत मुश्किल काम होता है नीट में, और 600 के करीब तो आप 140 150 क्वेश्चन तो आप पहले से लीक कर दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है, ये बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़े लेवल पर, कुछ मास लेवल पर हुआ है। इसी वजह से एनटीए ने कैंसिल किया और काफी जल्दी कैंसिल कर दिया। और थर्ड को पेपर हुआ आज, 12 मई को ही पेपर जो है कैंसिल हो गया। तो ये तो है सर। ठीक है। अब आपको लगता है कि क्योंकि ये भी यूपीएससी के बाद अगर देखा जाए तो आईआईटी और जेई और उसके बाद ये नीट जैसे एग्जाम, एनटीए जैसी संस्था, मतलब अब आप समझिए कि यूपीएससी के बाद अगर कोई टफ एग्जाम है उनमें से एक ये एग्जाम है। और अगर इतनी बड़ी जो शुचिता है, शुचिता पर सवाल है, अगर इस तरह से लाखों बच्चे, करीब 22 लाख के आसपास जो बच्चों ने एग्जाम दिया था वो रद्द हो गए, एक बार फिर से उनको जो पढ़ाई लेकर करके गए थे फिर से अब उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि किस तरह से बच्चों को आप लोग जो ना हैंडल कर रहे हैं। क्या अब दूसरा एग्जाम जब होगा उसको लेकर के क्या आप विश्वस्त हैं? आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि अगला जो एग्जाम होगा उसमें इस तरह की कोई कहानी नहीं सामने आएगी, इस तरह का कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, मेंटल ट्रामा तो बच्चों के ऊपर है। इतनी मेहनत के बाद लगातार जो है, कितने मॉक टेस्ट देने के बाद, पेपर देने के बाद, और वो बच्चे पेपर दे के रिलैक्स हो रहे थे और उन्हें खबर आई अभी आज की, मतलब पेपर जो है एनटीए ने कैंसिल कर दिया। ये मेंटल ड्रामा लगातार बच्चों के मन से, सर पेपर कब होंगे, कितने दिन के बाद होंगे, कब होगा। तो अभी तो ये कुछ क्लियर नहीं है कि पेपर कब होना है, कब क्या है। लेकिन बच्चे लगातार हम लोगों से फोन पर पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं। इनके लिए तो मेंटल ट्रामा, जो बच्चे मतलब सिलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी थे और ऐसा था कि उनके नंबर भी अच्छे आ रहे थे, उनके लिए तो और लोगों को बाकायदा जो आंसर की जो ऑफिशियल की एनटीए ने रिलीज की थी उससे देखकर बताया था कि सर 650 640 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, किसी ने बताया 670 आ रहे हैं। वो बच्चे फिर से अब तैयारी पर लगे हैं और हम लोग उनको समझा रहे हैं कि भाई आप आज से ही लग जाइए, पेपर हो सकता है 15 डेज में, 20 डेज में, कभी भी हो सकता है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या नए कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे या कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई अभी हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, एनटीए जैसा बताएगा वैसा हम लोग करेंगे। उम्मीद तो देखिए हर कोचिंग वाला, हर बच्चा, जितने भी हैं पेरेंट्स, ये सब उम्मीद तो यही करेंगे कि इस बार जो है कम से कम बिल्कुल ऐसा हो कि फेयर और ट्रांसपेरेंट हो एग्जाम। जिस तरह से एनटीए लगातार बोल रहा था कि हम ऐसा कराएंगे, जो वो करा नहीं पाया, तो इस बार बिल्कुल फेयर एग्जाम होना चाहिए, तो उम्मीद करेंगे। लेकिन 2024 में आपने देखा था कितने बड़े लेवल पर जो है क्या था, उस टाइम पर भी कोर्ट में मामला गया 2 3 महीने 4 महीने तक, उसके बाद हुआ कुछ नहीं उसी पेपर को। लेकिन कम से कम इस बार एनटीए ने अपनी गलती मानकर, उस बार तो पेपर भी उन्होंने कैंसिल नहीं किया था, इस बार गलती मानकर ये किया है। तो उम्मीद तो करेंगे कि एनटीए ने अगर पेपर कैंसिल किया है और फिर से कराने को कह रहे तो अब की बार ठीक से कराएंगे और बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोग कोचिंग चलाते हैं, क्या इसमें आपको लगता है कि जिस तरह से राजस्थान से लीक हुआ पेपर, राजस्थान में इतने बड़े कोचिंग के एक तरह से कहा जाए तो तमाम कोचिंग वालों को तो ये लोग कहते हैं कि शिक्षा माफिया हैं, आप लोगों को लगता है इसमें कहीं ना कहीं एनटीए या फिर कोचिंग संस्थानों में या किसी कुछ खास लोगों की मिली भगत हो सकती है, कुछ लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी, बहुत बड़ा बिजनेस भी है ये? नहीं, ये तो है। और ऐसा एक कोचिंग हब है सीकर, कोटा, और इसके अलावा और भी जगह पर, केरला से भी कुछ ऐसी खबर आ रही। तो ये कहीं ना कहीं तो मिली भगत है, क्योंकि बिना मिली भगत के नहीं होता है। और सब कुछ जो है अब इस पैसे का खेल लग रहा है ऐसा। अच्छा, आप लोगों के पास भी ये पेपर पहुंचा था? आप लोगों के पास भी कहीं से व्हाट्सएप से बाद में आया, कहीं से टहलते घूमते बाद में आप लोगों की नजरों से भी गुजरा वो? अभी तो ऐसा क्लियर नहीं है, किसी के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं है मिली भगत, बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसा नाम अच्छा, भी आ क्या रहा है। मैं ये और पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो जो हैंड रिटन वाला क्या आप लोगों के तक भी आया, लखनऊ तक पहुंचा था वो? लखनऊ में भी लोगों के पास आया? लखनऊ में किस तरह की चर्चा है इसको लेकर के? हैंड
हैंड रिटन जो है यहाँ लखनऊ में तो किसी के पास नहीं पहुंचा। ये हम लोगों को खबर जो लगी वो एक्स प्लेटफॉर्म से और बाकी फेसबुक से या अलग अलग जो है, यहाँ लखनऊ में इस तरह का नहीं। यहाँ यूपी में तो हम मतलब हमें लगता है कि किसी के पास नहीं पहुंचा, बाद में कोई चाहे देख रहा हो इधर उधर, लेकिन एग्जाम तक इसका कुछ नहीं पता था। इवन 4 मई को भी हम लोग कहते कि भाई लग रहा है फेयर एग्जाम। अच्छा, अब ये एक चीज ये बताइए कि 4 आप के लोग किस मतलब तरह की यही व्यवस्था 5 के किस करीब से तरह की व्यवस्था जी आप लोग चाहते हैं कि किस तरह की व्यवस्था पर आपको भरोसा देखिए होगा आप, कि किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं जो बच्चों के लिए ये ठीक रहे कि हाँ अब की बार ऐसा एग्जाम का कुछ ऐसा पैटर्न बने जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं ना हो, बच्चों को मेंटल ट्रॉमा ना हो, दोबारा एग्जाम की कोई टेंशन ना हो। 3 तारीख को एग्जाम हो गया था, वो टेंशन खत्म हो जाती, लेकिन फिर से अगली तारीख का इंतजार और उसके बाद उस तारीख में एग्जाम फिर से देना। बच्चों के लिए किस तरह की आप व्यवस्था चाहते हैं कि ऐसा ना हो, दोबारा इस तरह की गलतियां ना हो, और कहाँ पर लूप होल कहाँ पर देखते हैं आप? 2024 में जब ये मामला कोर्ट में गया था, बहुत अनियमितताएं, बहुत सारे जो है गड़बड़ी पाई गई थी, तो कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था एनटीए के लिए, बहुत सारे गाइडलाइन दिया था। और हमारे ख्याल से किसी भी गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो नहीं किया और बस खाली बातें करते रहे। और मतलब किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। आप अगर देखेंगे तो वो गाइडलाइन मिलेगी कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है, ये पूरी बातें जो है कोर्ट ने बताया था कि आपको आगे एग्जाम में क्या करना है। 25 में थोड़ा मतलब उन्होंने फॉलो किया और फिर 26 वाले पेपर में जो है उन्होंने फिर से वही पुराना पैटर्न जो है फॉलो किया। और मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब पेपर जो है बहुत मतलब साफ सुथरे तरीके से कराया जा रहा है। और देखिए गड़बड़ी आई 2 दिन पहले से ही पेपर इधर उधर सर्कुलेट हो रहा था, ऐसा ऐसी खबरें आ रही। और हम लोग चाहेंगे कि पेपर जो है बिल्कुल फेयर हो और पूरी तरह से जितने भी मतलब लूप होल हो उनको दूर किया जाए और बच्चों का जिससे कम से कम फायदा हो, फ्यूचर उनका सिक्योर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब, हमको समय देने के लिए, और आगे भी इस मुद्दे को लेकर के हम समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एनटीए ने तमाम चीजों को लेकर के दरकिनार किया और कोर्ट के आदेश के बावजूद एनटीए उन तमाम फॉर्मूले और तमाम हिदायतों को दरकिनार करके एग्जाम कराता है, और उस एग्जाम के लीक हो जाने के बाद इतनी बड़ी अव्यवस्था फैल जाती है कि दिल्ली तक में प्रोटेस्ट होते हैं और बच्चे भी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते हैं। और हालात ये हैं कि वो तमाम जो 22 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, उनको फिर से दोबारा वही किताबें पलटनी पड़ेंगी और रिजल्ट से पहले एक बार फिर से एग्जाम देना होगा और पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से करनी होगी। लेकिन खास बात यहां पर ये है कि इस बार ना तो फीस के लिए बात कही गई है, ना ही दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये साफ कर दिया गया है एनटीए की तरफ से कि ना तो हम दोबारा फीस लेंगे, ना फॉर्म भराया जाएगा। यही जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं, इन्हीं और वही पुराने वाले रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही दोबारा एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। उम्मीद है कि अगली बार जब एग्जाम एनटीए कराएगा तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई इस तरह की घटना नहीं हो। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।